शहर के एक पुराने और भूतिया समझे जाने वाले इलाके ने एक वीरान कोठी थी। ये कोठी उस वक्त खौफ का मरकज बन गई जब उसके आखिरी मालिक, एक अमीर और सनकी आर्टिस्ट मिस्टर जाहिद, पुरस्रार तौर पर गायब हो गए। पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, उनका जाती मुताल्या का कमरा, जिसे खामोश कमरा कहा जाता था, अंदर से मुकम्मल तौर पर बंद था। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर अदनान इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए कोठी पहुंचा। जाहिद का गायब होना एक पहेली था। कमरे का दरवाजा अंदर से कुंडी लगा हुआ था और खिड़कियां भी मजबूती से जुड़ी हुई थीं। कमरे में कोई दूसरा रास्ता या खुफिया सुरंग नहीं थी। ये कमरा मुकम्मल तौर पर सील्ड था। इंस्पेक्टर अदनान ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कमरा बिल्कुल ठीक था, मां सिवाय इसके कि बीच में रखी मेज पर जाहिद का महंगा फोन पड़ा था जो चार्ज हो रहा था, और उसके साथ एक छोटा खाली लकड़ी का डब्बा रखा था। पुलिस ने फोन का जायजा लिया। जाहिद ने गायब होने से ठीक 5 मिनट पहले अपने एक मुलाजिम को टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे: चाबी, जल्द, सफेद। इंस्पेक्टर अदनान ने मुलाजिम से तफ्तीश की, लेकिन मुलाजिम ने कहा कि वो इन अल्फाज का कोई मतलब नहीं जानता। उसने मजीद बताया कि जाहिद किसी खुफिया अंजुमन का हिस्सा था और उसे लगता था कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। इंस्पेक्टर अदनान रात भर इस बंद कमरे के मुअम्मा पर गौर करता रहा। अगर दरवाजा और खिड़कियां दोनों अंदर से बंद थीं, तो जाहिद बाहर कैसे निकला और ये 3 अल्फाज क्यों लिखे? अगली सुबह वो दोबारा कोठी गया। इस बार उसने खामोश कमरे की हर चीज को गहरी नजर से देखा। सफेद। कमरे में एक बहुत बड़ा सफेद कैनवस दीवार से टेक लगाए रखा था। जब अदनान ने इसे उल्टा किया तो इस पर कुछ भी नहीं था। जल्द। उसने कमरे की दीवारों को ठोका। एक जगह आवाज खोखली महसूस हुई। ये दरअसल किताबों की एक बड़ी शेल्फ थी जो दीवार में नस्ब थी। चाबी। मेज पर रखे खाली डब्बे को गौर से देखने पर अदनान को याद आया कि जाहिद एक बार ये डब्बा दिखाकर फख्र से कहता था कि इसमें उसकी आज़ादी की चाबी रखी है। अदनान ने शेल्फ को धक्का दिया। उसके पीछे एक छोटी सी खुफिया जगह थी। इस जगह पर एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखा था जिसमें एक सिल्वर रंग की चाबी थी। ये चाबी इस तरह छिपाई गई थी कि अगर जाहिद को पकड़ने वाले अंदर आते तो वो इसे कभी न ढूंढ पाते। सनसनीखेज इंकिशाफ। अब जबकि चाबी मिल चुकी थी, वो बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में था। उसने वापस सफेद कैनवस को देखा। ये बिल्कुल साफ था। सफेद। इंस्पेक्टर अदनान की आंखों में चमक आई। अगर कोई अंदर से कमरा बंद करे और फिर बाहर निकल जाए तो उसे बाहर निकलने से पहले दरवाजे को खुदकार तरीके से बंद करने का कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल करना होगा। उसने फिर फोन की तरफ देखा जो चार्ज हो रहा था। जाहिद ने मुलाजिम को टेक्स्ट भेजा: चाबी, जल्द, सफेद। जाहिद ने खुफिया जगह से चाबी निकाली। जल्दी में। जाहिद बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजा कैसे बंद हुआ? इंस्पेक्टर अदनान ने सफेद कैनवस को उठाया और उसके फ्रेम के अंदरूनी हिस्से को देखा। वहां एक बारीक रस्सी बंधी थी जो कैनवस के पीछे दीवार के सुराख से गुजरकर दरवाजे के हैंडल से बंधी थी। हकीकत। मिस्टर जाहिद को एक खतरनाक खुफिया अंजुमन से खतरा था। फरार होने के लिए उसने दरवाजे के हैंडल को एक खुफिया रस्सी के जरिए कैनवस से जोड़ा। जैसे ही उसने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया, रस्सी थोड़ी ढीली हुई और उसने कैनवस को झटका दिया, जिससे दरवाजे की कुंडी खुदकार तरीके से अंदर से लग गई। इस तरह कमरा अंदर से बंद हो गया और बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे जाहिद अभी भी अंदर है। वो सफेद कैनवस एक डमी लॉकिंग डिवाइस था। इंस्पेक्टर अदनान ने बरामदशुदा चाबी को देखा। ये कोठी के बाग की एक खुफिया सुरंग की चाबी थी। मिस्टर जाहिद ने एक धोखाधड़ी का तरीका अपनाकर तफ्तीशकारों को ये यकीन दिलाया कि वो कमरे के अंदर ही हैं। मिस्टर जाहिद कोठी के बाग की खुफिया सुरंग से निकलकर शहर से दूर समुंदर के किनारे एक छोटे और गुमनाम गांव में पहुंच चुके थे। चाबी ने उन्हें न सिर्फ कमरे से निकाला, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क तक भी रसाई दी जो इनकी खुफिया अंजुमन आर्केनिस के खिलाफ खड़ा था। जाहिद ने भेस बदलकर एक मछेरे की झोंपड़ी में पनाह ली, जहां वो अपने राब्ताकार एक साबिक सहाफ़ी फारूक के मुंतज़िर थे। उसने अपने फ़ोन का इस्तेमाल तर्क कर दिया था, सिर्फ एक सैटेलाइट रेडियो के जरिए राब्ते में था। खौफ और शक। जाहिद मुसलसल खौफ में मुब्तला थे क्योंकि आर्केनिस के जासूस हर जगह मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि अब इंस्पेक्टर अदनान उनके फरार की असलियत समझ चुके होंगे और उनका ताक़ुब करेंगे। ताहम आर्केनिस की तरफ से फरार होने वाले बागी को ढूंढना ज़्यादा खतरनाक था। सफ़ेद कैनवस का मकसद।
दरअसल वो सफ़ेद कैनवस सिर्फ लॉकिंग डिवाइस नहीं था, जाहिद ने फरार से पहले उस पर केमिकल स्याही से एक कोड लिखा था जो सिर्फ इंतहाई तेज़ रोशनी में पढ़ा जा सकता था। ये कोड उनकी खुफिया अंजुमन के अगले अहदाफ को जाहिर करता था। मैंने उसे वहां इसलिए छोड़ा ताकि अदनान उसे बेमानी समझकर पुलिस के हवाले कर दे और आर्कनेस ये सोचे कि कोड गुम हो गया है, जाहिद ने सोचा। इंस्पेक्टर अदनान ने जाहिद के फरार का सनसनीखेज तरीका समझ लिया था। उन्हें फौरी तौर पर एहसास हो गया कि जाहिद खुद को छुपाने नहीं बल्कि गुम करने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि जाहिद ने चाबी, जिल्द, सफ़ेद का कोड अपनी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि किसी अहम पैगाम के लिए छोड़ा है। अहम सवाल, जाहिद ने उस फ़ोन को चार्जिंग पर क्यों छोड़ा जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? अदनान ने फ़ोन की मुकम्मल जांच की। उन्हें एक हैरान कुन चीज़ मिली। फ़ोन की बैटरी में गैर मामूली तौर पर छोटा ट्रैकर लगा हुआ था। जाहिद ने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर ट्रैकर को मुसलसल काम करने का मौका दिया था ताकि आर्कनेस को ये लगे कि वो अभी तक कोठी के आसपास ही हैं। सिमत का तयन, अदनान ने जाहिद के पुराने अकाउंट से एक बैंक ट्रांजैक्शन का पता लगाया जो एक दूर दराज साहिली गांव की तरफ इशारा कर रहा था। खतरा मोल लेना। अदनान जानते थे कि इस वक्त वो जाहिद का पीछा नहीं कर रहे बल्कि आर्कनेस के जाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कोड और जाहिद को बचाने के लिए तैयार थे। मुलाकात और घेराव। रात के वक्त जाहिद झोंपड़ी के बाहर बैठे फारूक का इंतजार कर रहे थे। अचानक साहिल की तरफ से एक मोटर बोट आती दिखाई दी, लेकिन उसमें फारूक नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अदनान थे। जाहिद हैरत से, आपको कैसे पता चला? अदनान बंदूक नीचे रखते हुए, आपने मुझे फ़ोन में ट्रैकर और सफ़ेद कैनवस पर कोड देकर ये सारा रास्ता दिखाया। मैं जानता हूँ आप आर्कनेस से भाग रहे हैं। जाहिद, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया था, मैंने उन्हें यानी आर्कनेस को धोखा देने के लिए ये सब किया था। इसी लम्हे समुंदर की लहरों के साथ एक दूसरी कश्ती नजर आई। ये आर्कनेस के हथौड़ा बरदार एजेंट थे। जाहिद का मंसूबा नाकाम हो चुका था। उसने अनजाने में इंस्पेक्टर अदनान के जरिए आर्कनेस को अपनी असली लोकेशन तक पहुंचा दिया था। कश्ती से एक साया नमूदार हुआ जो आर्कनेस का सबसे खतरनाक कातिल शैडो कहलाता था। शैडो सर्द आवाज में, मिस्टर जाहिद, हमें आपकी आज़ादी की चाबी और ये सफ़ेद कोड दोनों मिल चुके हैं। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें आपका भी शुक्रिया अदा करना है। अब जाहिद और इंस्पेक्टर अदनान दोनों एक ही जाल में फंस चुके थे। साहिल की खामोशी अचानक तेज हवा और आर्केन्स की एजेंटों की आमद से टूट गई। शैडो लंबा और खौफनाक, हाथ में एक छोटी लेकिन मोहलिक पिस्तौल लिए साहिल पर उतरा। उसके साथ मजीद 2 मुसल्ला एजेंट भी थे। शैडो, इन दोनों को जिंदा पकड़ो। हमें कोड के मानी और कोठी में मौजूद तीसरी चीज के बारे में मालूमात चाहिए। इंस्पेक्टर अदनान ने तेजी से सोचा। जाहिद बेबस खड़ा था, खौफ से कांप रहा था। अदनान जाहिद से आहिस्तगी से, मेरे पास एक ही चांस है, जो भी हो बूट की तरफ भागो। अदनान ने फौरन अपनी सर्विस पिस्तौल निकालकर फायर किया, लेकिन वो फायर शैडो की तरफ नहीं बल्कि साहिल पर पड़े मछली पकड़ने के आलात और जाल की तरफ किया जो आग पकड़ने वाले तेल से भरे हुए थे। धमाका, एक छोटा मगर शदीद धमाका हुआ जिसने रेत और धुएं का पर्दा खींच दिया। जाहिद भागते हुए, ये क्या था? अदनान, मैंने बोट में आने से पहले सोचा था कि ये जगह महफूज नहीं होगी। पेट्रोल के छोटे कैन और जाल बिछाए थे। भागो। अदनान ने अपने धमाके का फायदा उठाया और जाहिद को धकेलकर अपनी बोट की तरफ ले गया। शैडो ने अंधेरे में जवाबी फायरिंग की, लेकिन वो निशाना खता कर गया। दोनों बोट में सवार हुए और अदनान ने तेजी से इंजन स्टार्ट किया। बोट ने साहिल छोड़ दिया, लेकिन आर्कैन्स की कश्ती भी पूरी रफ्तार से उनका पीछा करने लगी। जाहिद हाँपते हुए, आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अदनान, मैं जानता हूं कि आर्कैन्स सिर्फ आपके पीछे नहीं है। वो कोड जो आपने सफेद कैनवस पर लिखा था वो इस शहर के लिए खतरा है। अगर वो उनके हाथ लगा तो तबाही हो सकती है। अब बताओ, कोड का क्या मतलब है? जाहिद ने बोट की रोशनी में अदनान की आंखों में देखा, जहां सिर्फ फर्ज शनासी और खतरे का एहसास था। जाहिद, कोड 3 एदाद पर मुश्तमिल है, 7, 2, 1। ये अंजुमन के अगले अहदाफ की तारीख और जगह की तरफ इशारा करता है। अदनान, तारीख, जगह साफ बताओ। जाहिद, ये 7वीं तारीख को दूसरी मंजिल पर पहले टावर की तरफ इशारा करता है। आर्केन्स शहर के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मरकज में तबाही फैलाने का मंसूबा बना रहा है, जहां करोड़ों शहरियों का डेटा मौजूद है।
जैसे ही जाहिद ने ये इंकिशाफ किया, आर्कनेस की कश्ती करीब आ गई। शैडो ने एक राइफल निकाली और बोट के इंजन पर फायर किया। धड़ाम! इंजन खामोश हो गया और बोट समंदर में डोलने लगी। आर्कनेस की कश्ती ने उनका घेराव कर लिया। शैडो अपनी कश्ती से उनके करीब आया। शैडो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ, शिकारी और शिकार का खेल खत्म इंस्पेक्टर। हमें वो कोड मिल गया जिसके लिए हम आपका पीछा कर रहे थे। जाहिद, आपका शुक्रिया। शैडो ने अपनी जेब से एक छोटी सी ड्राइव निकाली और उसे समुद्र में फेंक दिया। यह आपकी कोठी के खामोश कमरे में फोन के साथ पड़ी थी। आपने हर चीज छुपाई, लेकिन अपने मोबाइल की तारीख और वक्त की सेटिंग से ये ड्राइव डिलीट करना भूल गए। यह आपके हर खुफिया डेटा की नकल है। जाहिद खौफ से चौंक गया। उसने फरार की तैयारी में हर चीज की थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि आर्कनेस उसके फोन को चार्जिंग पर छोड़ने के अमल को मुकम्मल तौर पर कॉपी करने का इशारा समझेगी। अब अदनान और जाहिद दोनों शैडो की गिरफ्त में थे। उनके पास कोड का मतलब तो था, लेकिन अब वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और तबाही सिर्फ चंद घंटों के फासले पर थी। बोट में इंजन बंद होने के बाद इंस्पेक्टर अदनान और जाहिद बेबस आर्कनेस के कब्जे में थे। शैडो फतहमंदाना अंदाज में उनके करीब आया। शैडो, मेरे आदमियों, इन्हें बांध दो, हम फौरन हदफ की तरफ निकलेंगे। जाहिद का आखिरी एतराफ। जब एजेंट उन्हें बांधने लगे, जाहिद ने घबराहट के बावजूद एक आखिरी कोशिश की। जाहिद हकलाते हुए, शैडो, तुम गलत कोड लेकर जा रहे हो। वो ड्राइव जिसका तुमने जिक्र किया था, वो जेली है। वो मेरा आखिरी धोखा था। शैडो हंसते हुए, मैं तुम्हारे फरेब को जानता हूं जाहिद, तुम बस वक्त खरीद रहे हो। जाहिद, नहीं, मैंने तुम्हें फोन चार्जिंग पर छोड़कर एक सिग्नल दिया था, लेकिन कोड, असली कोड मेरे जिस्म पर है। शैडो ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। वो जानता था कि जाहिद झूठ बोल सकता है, लेकिन आर्केन्स के मकासद के सामने कोई भी खतरा मोल लेना अक्लमंदी नहीं थी। शैडो, एजेंटों से इनकी तलाशी लो। जाहिद के जिस्म पर कोई भी गैर मामूली चीज तलाश करो। एजेंटों ने सख्ती से जाहिद की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई चीज नहीं मिली। एजेंट, कुछ नहीं मिला शैडो। अदनान का फैसला। शैडो ने नाउमीद होकर जाहिद को एक जोरदार धक्का दिया। शैडो, झूठा, हम तुम्हारा डेटा इस्तेमाल करेंगे और शहर तबाह कर देंगे। अदनान, जो अब तक खामोश था, अचानक बोला, अदनान, तुम्हारा डेटा गलत है शैडो, जाहिद सच कह रहा है। उसका कोड उसके जिस्म पर नहीं बल्कि उसके दिमाग में है, और वो इस कोड का सिर्फ एक हिस्सा है। शैडो ने गुस्से से अदनान की तरफ देखा। अदनान, तुमने कहा था कि ड्राइव में डिलीट शुदा डेटा था, लेकिन मैंने फोन का मुकम्मल जायजा लिया था। जाहिद ने गायब होने से पहले सिर्फ एक ही चीज की थी। जेलसी आइसक्रीम के बारे में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी थी और उसे हंसने वाला इमोजी भेजा था। शैडो चौंक कर, यह क्या मजाक है? अदनान, नहीं, जाहिद की खुफिया अंजुमन में जेल का मतलब था जगह और आइसक्रीम का मतलब था बिजली या वायरिंग। ये कोई तारीख नहीं, बल्कि हदफ के अंदर छिपी हुई मखसूस जगह की वजाहत थी। असल हदफ टेक्नोलॉजी मरकज का डेटा नहीं बल्कि उसकी पावर सप्लाई थी। जाहिद ने हैरत से अदनान की तरफ देखा। अदनान ने दरअसल जाहिद के आखिरी गैर मुताल्लिका अमल को देखा और उसके एक्शन से एक नया कोड बना लिया था ताकि शैडो को उलझाया जा सके। आखिरी तसादम, शैडो ने झुंझलाकर जाहिद और अदनान दोनों को गोली मारने का हुक्म दिया। इन्हें खत्म कर दो, मैं अपने डेटा पर भरोसा करूंगा। जैसे ही एजेंटों ने गोली चलाने के लिए पिस्तौल उठाए, दूर साहिल की तरफ से एक जोरदार सायरन की आवाज गूंजी। ये दरअसल साबिक सहाफी फारूक था। वो बोट में आने के बजाय पुलिस को लेकर आया था। उसने आर्केन्स के ताक़ुब को साहिल पर ही रोक दिया। धोखा, ये जाहिद की आखिरी चाल थी। फारूक की मदद से पुलिस की हंगामी टीमें तेजी से आर्कनीस की कश्ती की तरफ बढ़ीं और तसादुम शुरू हो गया। इस अफरा तफरी में अदनान और जाहिद को एक दूसरे को आज़ाद करने का मौका मिल गया। जाहिद ने इस वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी महारत का इस्तेमाल किया और आर्कनीस की कश्ती के पेट्रोल टैंक की तरफ एक छोटी सी मॉडिफाइड डिवाइस फेंकी। हमें इससे पहले टेक्नोलॉजी मरकज तक पहुंचना है कि वो तबाही मचा सकें। दोनों तेजी से पुलिस बोट की तरफ बढ़े, जबकि आर्कनीस के एजेंट पुलिस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में मसरूफ हो गए।
टेक्नोलॉजी मरकज में तबाही से पहले बहुत कम वक्त बचा था। अब जबकि पुलिस आ चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पुलिस बोट पूरी रफ्तार से टेक्नोलॉजी मरकज की तरफ बढ़ रही थी। समंदर की लहरें जैसे वक्त के खिलाफ दौड़ रही हों। जाहिद के हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में गैर मामूली सुकून था। अदनान ने वायरलेस पर कंट्रोल रूम से राब्ता किया। अदनान, सुन लो, हदफ डेटा नहीं पावर सप्लाई है। अगर मेन ग्रिड उड़ा तो पूरा शहर अंधेरे में चला जाएगा। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। इसी लम्हे पीछे से एक जख्मी मगर जिद्दी आवाज गूंजी। शैडो, रेडियो पर, तुम जीत नहीं सकते अदनान, कोड मेरे पास है। जाहिद ने गहरी सांस ली और पहली बार मुस्कुराया। जाहिद, नहीं शैडो, तुम्हारे पास सिर्फ मालूमात थीं, कोड नहीं। अदनान चौंका। अदनान, क्या मतलब? जाहिद ने अपनी कनपटी की तरफ इशारा किया। जाहिद, असल कोड किसी डिवाइस में नहीं था, वो एक फैसला था। अगर आर्कनस पावर सप्लाई तक पहुंचती तो सिस्टम खुदकार तौर पर लॉक हो जाता। मैंने वो लॉजिक पहले ही बदल दी थी। इसी वक्त टेक्नोलॉजी मरकज के कंट्रोल पैनल पर सब्ज रोशनी जल उठी। कंट्रोल रूम, पावर सप्लाई महफूज है, किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नाकाम बना दी गई है। रेडियो पर शैडो की आवाज़ टूट गई। शैडो बिखरती आवाज़ में, ये नामुमकिन है। पुलिस ने आर्कनस के बाकी मानदा एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। शैडो को हथकड़ियां लगाते वक्त उसने आखिरी बार जाहिद की तरफ देखा। शैडो, तुमने मुझे मालूमात से नहीं, इंसानियत से हराया। जाहिद ने कोई जवाब न दिया। सूरज तुलू हो रहा था, शहर महफूज था। फारूक खामोशी से कैमरा बंद कर रहा था। फारूक, ये खबर नहीं, ये तारीख है। अदनान ने जाहिद की तरफ देखा। अदनान, अब तुम क्या करोगे? जाहिद ने समंदर की तरफ नजर डाली। जाहिद, खामोशी, कुछ राज शोर नहीं मांगते। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।